वेलकम ऑल। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कभी कभी इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, कभी कभी सिर्फ इसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, सो देखो कंसेप्चुअली इसे समझना बड़ा आसान है। अगर हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, बाय सम अरेंजमेंट और द अदर आपने इसे यहाँ पर फिक्स करके रखा है, ये मूव नहीं हो सकता है। सो डेफिनेटली इसके आजू बाजू में कोई रीजन रहेगा जहां पर दूसरा चार्ज अगर हम लाने की कोशिश करते हैं तो ये दूसरा चार्ज ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये दूसरा चार्ज यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो अगर अब ये दोनों भी पॉजिटिव है जैसे इस केस में है, और अब हम अगर हम इस चार्ज को मूव करने की कोशिश करेंगे, इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, तो देखो ये तो हमें पक्के से पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, ये दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ठीक है, और हमने देखा है दिस रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय कूलम्स लॉ, इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। सो ये फोर्स इस चार्ज छोटा के ऊपर लगेगा विच विल बी रिपल्सिव, इसलिए इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू है। और ऐसे केस में अगर हम ये प्लस क्यू को, छोटा प्लस क्यू को ये बड़े क्यू चार्ज के तरफ लेकर जाते हैं तो हमें इसे फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है, सो फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो यहाँ पर वर्क होगा। बिल्कुल सही है, वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है। बिल्कुल सही है, एनर्जी कहाँ से आएगी? सो हम जो यहाँ पर इस चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट डी आर इतनी डिस्प्लेसमेंट ये छोटे चार्ज की हो रही है। सो हमने एनर्जी दी जिसके कारण वर्क हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो फिर ये एनर्जी जाएगी कहाँ पर? तो ये एनर्जी जहां पर ये चार्ज जाएगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर रहेगी। ठीक है, इस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बड़ा आसान है। दो पॉजिटिव चार्जेस, इनके बीच में रिपल्शन है। ठीक है, मतलब अगर हम इसकी डी आर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं तो मतलब हम कुछ एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं जिससे ये चार्ज की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वर्क हो रहा है। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एट दैट पॉइंट इन चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो देखो हम लिखते हैं चार्ज स्मॉल q will experience repulsive force in vicinity of कैपिटल Q। ठीक है, पक्का? सो वर्क is always done
to move a charge in presence of another charge. ठीक है। सो अब इस केस में वर्क डन against electrostatic force will be equal to increase in potential energy of charge, और इसलिए हम देंगे वर्क डन रहेगा एफ ई डॉट डी आर, दोनों वेक्टर है, इक्वल टू डी यू। ठीक है। ये जो वर्क रहेगा ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है। सो देखो, अब इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कंपैरेटिवली इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक हम हमारा स्मॉल क्यू चार्ज लेकर जा रहे हैं। ये भी पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला है। ठीक है। और अब हम इसे इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। दिस डिस्टेंस इज डी आर। पॉइंट बी रहेगा डिस्टेंस R2 पर, पॉइंट ए रहेगा डिस्टेंस R1 पर। ठीक है। सो बेसिकली हमारा छोटा सा चार्ज प्लस क्यू, इसको हम ए से बी के तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है। और इस चार्ज पर ये हमारा कैपिटल प्लस क्यू ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। चार्ज प्लस क्यू is moved from A to B in vicinity of charge capital Q। ठीक है। सो यहां पर देखो, जैसे हमने लिखा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनटू डी आर। अब आपको रियलाइज होगा सर ये डॉट प्रोडक्ट है, डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसमें 180 का एंगल है। सो ये हो जाएगा एफ ई इंटू डी आर इंटू कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू है -1। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस एफ ई इंटू डी आर। ठीक है, पक्का। अब देखो, ये तो हुई छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी? फ्रॉम ए टू बी change in potential energy
डेल्टा यू इक्वल टू इंटीग्रल डी यू, दैट इज इंटीग्रल माइनस एफ ई इंटू डी आर। ठीक है, अब देखो ये माइनस तो वैसे ही बाहर चला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, दैट फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और उनके बीच का डिस्टेंस जिसे अगर हम आर मान रहे हैं सो इसका स्क्वेयर इंटू डी आर। क्या क्या कांस्टेंट है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, ये सब कांस्टेंट है। ब्रैकेट में एक बचा 1/r² और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? शुरुआत में चार्ज था r1 पर, फाइनली चार्ज है r2 पर, और इंटीग्रेशन 1/r²dr ये आता है -1/r, या -1/r²dr का इंटीग्रेशन आता है 1/r। सो ये बन जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू 1/r, लिमिट रहेगी r1 से लेकर r2 तक, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू 1/r2 माइनस r1। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है यही तो वर्क किया हुआ है। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज ए टू बी, चार्ज को ए से बी तक लेकर जाते वक्त जो वर्क किया है ये वर्क रहेगा इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी वैल्यू रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है, सो देखो ये तो वर्क आ गया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, अब बहुत बार एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हमें जरूरत नहीं रहती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट रहता है। सो ये जीरो कहाँ लेना पोटेंशियल एनर्जी को, ये हमारे हाथ में है। पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कहाँ पर लेना ये हमारे हाथ में है। सो इसलिए फॉर कन्वीनियंस फॉर कन्वीनियंस we consider potential energy to be zero at r equal to infinity। ठीक है, hence if r2 equal to r and r1 equal to infinity, so that is initially and ये फाइनल होगा। ठीक है, इनिशियली कहा था ए पर, फाइनली कहाँ पर है बी पर। ए का डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू से r1, बी का डिस्टेंस है r2, मतलब इस कैपिटल क्यू के कंपैरेटिवली हम पहले r1 डिस्टेंस पर ए पर थे और बाद में बी पर आए। सो अभी हम कह रहे हम शुरुआत में r1 पर थे और बाद में r2 पर आए, बट r1 पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी हम कितने लेते हैं? जीरो। तो
अभी जो कुछ भी वर्क होगा दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट एट डिस्टेंस आर। ये कितनी रहेगी 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इंटू 1/r। ठीक है, 1/r क्यू है 1/r1 विच इज इंफिनिटी, 1/∞ 0, सो बचा 1/r। सो इसे ही हम लिख सकते हैं 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी of charge small q at distance r from capital Q। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज q एट डिस्टेंस r फ्रॉम कैपिटल Q। सो किसी भी r पॉइंट पर विच इज एट डिस्टेंस विच इज किसी भी पॉइंट P पर विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम कैपिटल Q वी कैन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या आपको याद है हमने अभी हमारा डिस्कशन शुरू किया था, ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? तो ये तो हमने किया हुआ वर्क वहां पर स्टोर्ड है। ठीक है, ये तो हमने किया हुआ वर्क वहां पर स्टोर्ड है। सो यही रहेगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, सो देखो इसे ही हम लिख सकते हैं दिस इज वर्क डन in bringing charge plus q from infinity to a point at distance r from charge plus q। सो देखो एक हमारे चार्ज छोटा प्लस क्यू को इन्फिनिटी से एट डिस्टेंस आर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर्ड होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? इन्फिनिटी से एक चार्ज को उस पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा दैट विल बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब इस प्लस क्यू के जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप इसे वहां का पोटेंशियल कहते हो। पोटेंशियल की तरफ जाने से पहले हम पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट देख लेते हैं। अब ऑब्वियसली आपको ध्यान में आएगा सर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका यूनिट क्या रहना चाहिए? सर ऑब्वियसली इसका यूनिट जो एनर्जी का है वही रहना चाहिए बिकॉज इट इज एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है जूल। कुछ और यूनिट हम यूज करते हैं, सो उसमें से एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। कभी कभी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के लिए
हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, सो देखो पोटेंशियल एनर्जी हमें ध्यान में आ गई। अभी हम पोटेंशियल क्या होता है ये समझते हैं। देखो इसे कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम से कहा जाएगा, कभी सिर्फ पोटेंशियल के नाम के से कहा जाएगा। सो देखो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सो अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी एट पॉइंट आर। क्या आई थी ये हमारी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर। सही है। ठीक है, देखो इसे मैं अगर रीअरेंज करता हूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर इंटू स्मॉल क्यू। ठीक है, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम कैपिटल क्यू। ठीक है, सो हम अभी ये जो क्वांटिटी है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर, इसे कहते हैं पोटेंशियल। ठीक है, सो देखो इसे मैं लिख सकता हूं u बाय आर अपॉन स्मॉल क्यू इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय आर। ठीक है, कैपिटल क्यू बाय आर। सो दिस इज potential energy per unit charge at point at a point at distance r from capital Q। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज at a point at distance r from capital Q। This quantity, potential energy per unit charge, is called as potential at that point। Is potential at that point। पोटेंशियल कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, सो मैं ऐसा कह सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, सो इसे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल इज जनरली गिवन बाय V इज इक्वल टू U बाय Q। ठीक है,
V इक्वल टू U बाय Q। अब देखो, क्या इसी को ही, इस पोटेंशियल को मैं ऐसा कहूँ क्या? ये V का रिलेशन देखो, ये V का रिलेशन देखो, मैं इसे लिख सकता हूँ V इक्वल टू U की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन R इंटू 1/Q इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू 1 अपॉन R। सो ये रिलेशन इक्वेशन 2 और ये रिलेशन इक्वेशन 1, इसमें क्या डिफरेंस है? एक पार्ट तो बिल्कुल सेम है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R। यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर 1 है। ये रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। बट दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या है? इन्फिनिटी से चार्ज Q को वहां पर लाने के लिए एनर्जी। अब यहाँ पर हमने चार्ज Q की जगह किसको लाया है? यूनिट चार्ज को, +1 चार्ज को। सो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। चार्ज Q को लाया तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाया तो इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एखादे चार्ज Q को इन्फिनिटी से इस चार्ज कैपिटल Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया तो जो वर्क किया जाएगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस कैपिटल चार्ज Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया तो जो वर्क करना पड़ेगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। कैपिटल Q चार्ज को ला रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क स्टोर्ड होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हो तो पोटेंशियल के फॉर्म में वर्क स्टोर्ड होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से वहां लाने के लिए किया हुआ वर्क रहेगा। इसलिए इस पोटेंशियल को आप इस प्रकार से भी दे सकते हो, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point in electric field। ठीक है, अब देखो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ रिलेशन है क्या? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ रिलेशन है क्या? तो अब देखो, एक कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस +Q चार्ज के फील्ड में मैं ला रहा हूं। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
इन्फिनिटी से मैं इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा हूं। सो ऑब्वियसली ये दोनों भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है डी आर। सो ये छोटा सा वर्क जो होगा डी डब्ल्यू, ये मुझे देना पड़ेगा एफ इंटू डी एक्स डी आर आ जाएगा। एफ डॉट डी आर ये आ जाएगा माइनस एफ डी आर, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन और डी आर की डायरेक्शन इसके बीच में 180 का एंगल है, कॉस 180 इज -1। ठीक है, बट ये फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? ये फोर्स तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगे हुए फोर्स को आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहते हो एट दैट पॉइंट। सो ये बन जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, बट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते वक्त जो वर्क किया जाएगा दैट वर्क इज डीवी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा दैट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो उसको लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा दैट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो ये बन जाएगा dv इक्वल टू बट dw इक्वल टू dv। सो ये दोनों रिलेशन मिलकर हम लिख सकते हैं dv इक्वल टू e इंटू डी आर माइनस है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dv बाय डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dv बाय डी आर। ठीक है, लगे तो यहां पर हम लिख लेते हैं force on unit positive charge is electric field and work done in moving unit positive charge is potential। ठीक है, सो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर।